हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन आवर एनवायरनमेंट। मींस पॉपुलेशन ग्रोथ होने का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट में, और उसके साथ ही साथ कार्बन क्रेडिट का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि वन ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन इज पॉपुलेशन ग्रोथ। मीन्स जो एनवायरनमेंट अपना डिग्रेड हो रहा है उसके कई सारे फैक्टर हैं, लेकिन जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है अपना एनवायरनमेंट डिग्रेड होने का। ठीक है। इन पर्टिकुलर पॉपुलेशन डेंसिटी प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल आपका निभाता है इन शेपिंग द सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जो सोशियो सामाजिक और आर्थिक वातावरण को आकार देने में हमारा जनसंख्या घनत्व जो होता है तो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इट्स इफेक्ट आर फेल्ट ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट ऑल्सो। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का इफेक्ट आप नेचुरल एनवायरनमेंट में भी देख सकते हो। तो कुछ यहाँ पे मीन्स एनवायरनमेंट डिग्रेड होने के कुछ जो कारण हैं, मतलब जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो उनसे रिलेटेड जो कारण है कि कैसे एनवायरनमेंट अपना डिग्रेड हो रहा है, तो एक एक करके देखेंगे। जैसे सबसे पहला है जनरेशन ऑफ वेस्ट। Due to his destructive activities, man has dumped more and more waste in environment. मीन्स हम अपनी जो विनाशकारी गतिविधियां हैं, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से क्या हो रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट अपने एनवायरनमेंट में फेंक रहे हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। एज द मैन मेड वेस्ट इज़ नॉट ट्रांसफॉर्म। मीन्स जो मैन मेड वेस्ट होता है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है। ठीक है, अब मैन मेड वेस्ट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि ये प्लास्टिक वगैरह ये सब हमारा ही बनाया हुआ है, तो ये मीन्स रूप चेंज कर सकता है बट ये ख़त्म नहीं हो सकता है ना। तो प्लास्टिक को आप मतलब उसको फेंक फेंक दिए हो, जैसे अगर रीयूजेबल है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो उसको आप डंप कर देते हो सीधा। तो वो एक मेन कारण होता है हमारा एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने का। ठीक है, तो इट कॉजेज डिग्रेडेशन एंड द कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब मोर वेस्ट इज रिड्यूस्ड। तो ये एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का मेन कारण होता है जो जो वेस्ट हमारे ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते हैं, और पर्यावरण को भी मीन्स ज़्यादा वेस्ट एब्जॉर्ब करने की क्षमता उनकी घटाते हैं बेसिकली। फर्दर वेस्ट लीड टू एयर एंड वाटर पॉपुलेशन पॉल्यूशन। तो जो ये वेस्ट होते हैं तो इनसे एयर और वाटर पॉल्यूशन भी होता है। नेक्स्ट है थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ होने से बायोडाइवर्सिटी पे कैसे इफेक्ट होएगा। तो ड्यू टू हिज डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज मैन हैज एक्सट्रैक्टेड मोर एंड मोर मिनरल फ्रॉम अर्थ। तो हम अपनी जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनसे से ज़्यादा क्या कर रहे हैं कि मिनरल अर्थ से निकाल रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी का जो साइकिल है तो वो पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, और हम एनिमल को भी हंट कर रहे हैं, उनको मतलब शिकार कर रहे हैं उनका, और प्लांट भी हम ख़त्म करते जा रहे हैं, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी का जो साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेन ऑन फॉरेस्ट। मैन हैज़ एस्टेब्लिश्ड न्यू हाउसिंग कॉलोनीज। जैसे नई कॉलोनीज बन रही हैं, नेशनल हाईवे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये सब जो कुछ भी बन रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। मतलब आप जंगल को काटोगे तभी तो शहर का विकास होगा। तो शहर का विकास तो एक तरफ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जंगलों को भी नुकसान हो रहा है, हमारे फॉरेस्ट को भी नुकसान हो रहा है। तो इससे भी क्या हो रहा है, हमारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन मतलब वही चीज़ है कि जैसे आप शहर का विकास कर रहे हो, जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता जा रहा है तो हमारा जो नेचुरल रिसोर्स जो पाए जाते हैं तो वो ख़त्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना। और मोर ओवर पॉपुलेशन डज नॉट हैव प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़। मीन्स आबादी के पास उचित स्वच्छ सुविधाएं भी नहीं हैं स्वच्छता की, है ना, और प्योर ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है, तो ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है हमारे पास। और एज अ रिजल्ट द हेल्थ ऑफ पीपल्स इज़ एडवर्सली अफेक्टेड। तो अगर साफ़ सफाई और पीने योग्य पानी नहीं रहेगा तो हमारी हेल्थ कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। ठीक है, वैसे भी इंडिया में कई सारी ऐसी जगह हैं जहां आज भी पीने के लिए पानी नहीं है। गर्मियों में अधिकतर वहां पे संकट आ ही जाता है। ठीक है,
तो ये सब आपका जो आप फॉरेस्ट को काटते जा रहे हो तो उसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अंडर डेवलप्ड countries are following the policy of heavy industrialization which is causing environmental degradation। जो अविकसित देश हैं तो वहाँ पे हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने की पॉलिसी होती है एक्चुअली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट हमारा डिग्रेड हो रहा है। ठीक है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच इंडस्ट्रीज एज फर्टिलाइजर्स, आयरन एंड स्टील, chemical and refineries have led to land, air and water pollution। तो जैसे फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री है, आयरन और स्टील की इंडस्ट्री है, केमिकल और रिफाइनरी, इन सब की जो भी इंडस्ट्री है तो ये क्या कर रही हैं, हमारे लैंड को, एयर को और वाटर को पॉल्यूट कर रही हैं। ठीक है। जितनी भी इंडस्ट्री हैं तो कहीं ना कहीं इनकी वजह से जो प्रदूषण हो रहा है तो उससे आपका लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये तीनों चीज़ अफेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है लैंड डिग्रेडेशन। तो इंटेंसिव फार्मिंग एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैव लेड टू ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। तो जो इंटेंसिव फार्मिंग हो रही है मतलब जिस जगह पे भी अगर मान लीजिए अनाज नहीं उग रहा है लेकिन आप ज़बरदस्ती अगर वहाँ पे बीज बो रहे हो, मीन्स मिट्टी को आप वहाँ वहाँ की मिट्टी को ख़राब कर रहे हो और फिर एक्स्ट्रा पानी आप उसमें डालोगे तो कहीं ना कहीं आप उस जगह को भी ख़राब कर रहे हो और वाटर रिसोर्स को भी वेस्ट कर रहे हो। ठीक है। तो ये सब ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो ये लैंड डिग्रेडेशन के जो आपके केसेस हैं ये भी बढ़ते जा रहे हैं। दीज हैव लेड टू लैंड डिग्रेडेशन इन फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन भी होता है उससे, है ना, मीन्स मृदा का वो क्षय जो होता है, और वाटर लॉगिंग एंड सैलिनेशन मतलब वाटर लॉगिंग मतलब जल भराव और लवणता के रूप में भूमि का निम्नीकरण हुआ है, मीन्स वो क्या हुआ, उसका डिग्रेडेशन हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज ऑल्सो ड्यू टू ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड वैसे देखा जाए तो जो एनवायरमेंटल का डिग्रेडेशन हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट की वजह से भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि जो ऑटोमोबाइल कंपनियां वगैरह हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल बना रही हैं और ये जितने ज़्यादा व्हीकल आएंगे रोड पे तो उनसे क्या होगा कि अपने ये कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, ये सब जैसे जैसे पेट्रोल ज़्यादा यूज होता जाएगा तो ये सारी गैस निकलती जाएगी और उससे हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होगा। और जैसे पोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं, हार्बर्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक है। तो मतलब बंदरगाह वगैरह जो भी आपके डेवलप हो रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि उनसे जो ऑयल निकल रहा है जहाज़ों वगैरह से तो वो हमारी फिशरीज को, मीन्स जो मत्स्य पालन है उनको इफेक्ट कर रहा है, कोरल रीफ को इफेक्ट कर रहा है, मैंग्रोव्स को इफेक्ट कर रहा है, लैंडस्केप्स को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो इन सब को मतलब ये एक्चुअली आपका मरीन जो इकोसिस्टम होता है तो वो प्रभावित होता है ज़्यादा। ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंजेस आर इरेगुलर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैस की वजह से जो हमारा क्लाइमेट चेंज है वो इरेगुलर होता जा रहा है दिन ब दिन। जैसे अभी ही मीन्स जो देखा जाए तो मई के महीने में ही बारिश शुरू हो जा रही है, तो ये सब क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हो रहा है। ठीक है। द थिन स्किन ऑफ एयर दैट सराउंड्स द प्लैनेट इज बीइंग अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज एज नेवर बिफोर। जो एयर की जो थिन स्किन है जो हमको प्रोटेक्ट की हुई है तो वो कहीं ना कहीं पहले से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गई है ना, जिससे कि मीन्स वो प्रदूषित होती जा रही है आए दिन। और जो मीन्स एटमॉस्फेयर की जो लेयर है तो वो मीन्स उसका सिस्टम जो है तो वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है बेसिकली। अर्बन पीपल आर स्टिल बीइंग एक्सपोज्ड टू अनएक्सेप्टेड लेवल ऑफ टॉक्सिक पॉल्यूटेंट। जो शहर के लोग हैं तो वो देखा जाए तो एक हिसाब से ज़्यादा मीन्स एक्सपोज्ड होते हैं आपका टॉक्सिक पॉल्यूटेंट से। जो जहरीले प्रदूषक हैं उनसे ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है असल में। फर्दर फॉरेस्ट आर स्टिल बीइंग डिग्रेडेड बाय एसिड डिपोजिशन जनरेटेड बाय फार अवे इंडस्ट्रीज। जो हमारे फॉरेस्ट हैं तो
अगर उनमें जैसे एसिड का डिपोजिशन होता है इंडस्ट्री की वजह से, तो वो भी अफेक्ट होते हैं। और ग्रीन हाउस गैस तो है ही हैं जो अफेक्ट करती हैं हमारे एटमॉस्फेयर को। ठीक है, तो बेसिकली इंडस्ट्री अगर जैसे बढ़ती जाएगी तो उनसे जो भी गैसेस वगैरह, जैसे इंडस्ट्री वगैरह जो भी होती हैं तो आउटर एरिया में होती हैं ना, तो उनसे कहीं ना कहीं हमारे फॉरेस्ट को बुरी तरह से मीन्स प्रभाव पड़ता है उनका फॉरेस्ट में। और जो एसिड्स वगैरह होते हैं, जो भी केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो सब वहीं पे जाके डिपॉजिट होते हैं आसपास के एरिया में, और उनसे वहाँ का संतुलन बिगड़ता है। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। तो इसमें क्या है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नॉट ओनली हार्म्स हेल्थ बट ऑल्सो रिड्यूस इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। तो जो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होता है तो वो न केवल हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है जबकि इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को भी अफेक्ट करता है। Dirty water, inadequate sanitation, air pollution, and land degradation cause serious disease on an enormous scale in developing countries like India. तो dirty water मतलब गंदा पानी, inadequate sanitation साफ सफाई की उच्च व्यवस्था ना होना, और एयर पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, ये सब क्या करते हैं कि मीन्स बहुत ही प्रमुख कारण होते हैं हमारे मीन्स बीमारी को पैदा करने के बेसिकली, है ना। इसमें क्या है कि सॉइल एंड हजार्डस वेस्ट हैव पॉल्यूटेड ग्राउंड वाटर रिसोर्स विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो जो सॉइल और हजार्डस वेस्ट हैं, जो मिट्टी से रिलेटेड जो भी कचड़े हैं वगैरह जिनको आप फेंकते हो, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज़ रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ जेनेटिक रिसोर्स। जैसे बायोडाइवर्सिटी को अगर नुकसान हो रहा है तो जेनेटिक रिसोर्सेज जो होते हैं तो वो भी हमको नहीं मिल पा रहे हैं, बेसिकली उनका भी लॉस होता जा रहा है। एटमॉस्फेरिक चेंजेस हैव गिवन राइज टू डिसरप्शन ऑफ मरीन फूड चेन। जैसे एटमॉस्फेरिक चेंज हो रहा है तो जो मरीन फूड चेन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। डैमेजेस टू कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू सी राइस एंड रीजनल चेंज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ड्यू टू हरिकेन्स इन सीज। तो क्या है इसका मतलब कि समुद्र में वृद्धि के कारण जो समुद्र में वाटर लेवल जो बढ़ रहा है, ठीक है, मीन्स ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो वाटर लेवल बढ़ रहा है, तो तटीय बुनियादी ढांचे को नुकसान हो रहा है वहाँ पे, और समुद्र में तूफान के कारण कृषि उत्पादकता में क्षेत्रीय परिवर्तन हुए हैं। जैसे जो भी तूफान आ रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं कृषि उत्पादकता हमारी प्रभावित होती है। नेक्स्ट, ये कुछ इम्पैक्ट हैं कि वाटर पॉल्यूशन में क्या क्या टॉक्सिक एलिमेंट पाए जाते हैं और उसका हेल्थ में क्या इफेक्ट होता है। तो वाटर में आपके आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, जिंक, ये सारे अगर मीन्स वाटर अगर अपना पॉल्यूटेड हो जाता है तो ये टॉक्सिक एलिमेंट उसमें आ जाते हैं, और उनकी वजह से जो इंटेस्टाइन से रिलेटेड डिसीज होती हैं वो होती हैं। अगर एयर पॉल्यूशन होता है तो उसमें फ्लाई ऐश, मेटल पाउडर, क्रोमियम, निकेल, आर्सेनिक, कैडमियम, ये सारे टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं, और उनसे कफ हो जाता है और लंग कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। अगर सॉइल अगर पॉल्यूटेड हो गई है, ठीक है, तो सॉइल में जैसे एसिड रेन होती है तो उससे अपनी सॉइल पॉल्यूटेड होती है, ठीक है, जो पहली बारिश होती है तो वो एसिड रेन कहलाती है बेसिकली। और ये अगर मीन्स अगर मिट्टी ही अपनी गड़बड़ हो गई तो अनाज भी उसी हिसाब से निकलेंगे, ठीक है, जो हेल्थ को बुरी तरह से इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है नॉइस पॉल्यूशन। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से होता है, ठीक है, तो इससे क्या इफेक्ट होगा, हेयरिंग पावर में इफेक्ट होगा, जो अपने सुनने की क्षमता होगी, ठीक है, और इससे लीड टू डिफनेस मीन्स बहरे होने की भी शिकायतें आ सकती है, हेडेक हो सकता है और बीपी भी इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट है रेडियो पॉल्यूशन। तो जो भी अपना ये न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह होते हैं तो इनसे रेडियो पॉल्यूशन होता है बेसिकली, तो इससे बॉडी पे बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ता है और हमारे जीन भी इफेक्ट होते हैं इनसे। तो जैसे ल्यूकेमिया, कैंसर, फ्यूटल इफेक्ट, क्रोमोसोम और जेनेटिक डैमेज, ये सब हो सकते हैं इससे, है ना। तो ये रेडियो पॉल्यूशन वैसे बहुत ही एडवर्स इफेक्ट करता है हमारी हेल्थ में, ठीक है। तो अब जैसे इसके ऊपर अगर आप देखना चाहो तो एक मूवी भी थी ये रेडियो पॉल्यूशन के ऊपर, एक अभी नाम नहीं याद आ रहा है मुझको एग्जैक्ट, बट उसकी एक मूवी है, उसमें रेडियो पॉल्यूशन जो होता है आपका न्यूक्लियर इफेक्ट वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और मीन्स उससे क्या कि जो आगे आने वाली जनरेशन है उनको भी इफेक्ट
होता है। जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी में जो बम गिरा था, तो वो रेडियो पॉल्यूशन उसको मीन्स बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा हो गया था, जिससे कि आगे आने वाली जो भी जनरेशन थी तो वो सब आज भी, हालांकि वहाँ पे कुछ इफेक्ट उसका देखा जा सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज कार्बन क्रेडिट। तो कार्बन क्रेडिट क्या है? ए कार्बन क्रेडिट इज ए परमिट दैट अलाउज द कंपनी दैट होल्ड इट टू एमिट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेस। मीन्स बेसिकली ये एक परमिट है जो किसी भी कंपनी को दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, कि वो कुछ पर्टिकुलर एक्सटेंट तक कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट कर सकते हैं या ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर सकते हैं। और एक क्रेडिट का मतलब होता है 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मास जो होता है 1 टन का, उतना आप एमिट कर सकते हो एनवायरनमेंट में, वो 1 क्रेडिट के बराबर होता है। ठीक है, तो कार्बन क्रेडिट क्या है? बेसिकली मास इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसको बोलते हैं 1 क्रेडिट। तो कंपनीज दैट पॉल्यूट आर अवॉर्डेड क्रेडिट दैट अलाउ देम टू कंटिन्यू टू पॉल्यूट अप टू सर्टेन लिमिट। तो जैसे अगर जिनको क्रेडिट मिल जाता है तो उनको मीन्स एनवायरनमेंट को वो पॉल्यूट कर सकते हैं अप टू सम लिमिट। ठीक है, जो लिमिट तय है उसमें, जैसे 1 टन है तो आप अगर आप 1 क्रेडिट लिए हो तो 1 टन तक ही आप पॉल्यूट कर सकते हो। ठीक है, दैट लिमिट इज रिड्यूस्ड पीरियडिकली। तो समय के साथ साथ उस लिमिट को घटाया जाता है, ना कि बढ़ाया जाएगा। ठीक है, मीन वाइल द कंपनी में सेल एनी अननीडेड क्रेडिट टू अनदर कंपनी दैट नीड्स देम। अगर जैसे किसी कंपनी ने 10 क्रेडिट ले लिया है, लेकिन उसका जो पॉल्यूट करने की एबिलिटी है वो सिर्फ 7 क्रेडिट तक है, तो बचे हुए 3 क्रेडिट वो किसी दूसरी कंपनी को सेल कर सकती हैं। ये गवर्नमेंट से बेसिकली क्रेडिट खरीदना पड़ता है। नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनीज आर दस डबली इंसेंटिवाइज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस एमिशन। अगर कोई प्राइवेट कंपनी जैसे अगर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम कर रही है तो उसको इंसेंटिव भी दिया जाता है। फर्स्ट दे विल फाइंड इफ दे एक्सीड द कैप। अगर उसने कैप एक्सीड किया है, वही जैसे अगर 1 टन आपको अलाउ है लेकिन आप 1.5 टन तक कर रहे हो पॉल्यूट, तो फिर आप पे फाइन लगाया जाएगा। सेकेंड, दे कैन मेक मनी बाय सेविंग एंड रीसेलिंग सम ऑफ देयर एमिशन अलाउंस। तो अगर वो उतना पॉल्यूट नहीं करते हैं या किसी को बेच बेच देते हैं तो फिर उनको अलाउंस मिलता है उसके हिसाब से। तो ये था कार्बन क्रेडिट। ओके, थैंक यू।